हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज का हमारा वीडियो होगा इस बात पर कि अगर ईरान वॉर जो है वो एक वर्ल्ड वॉर 3 बन जाता है तो क्या होगा पूरी दुनिया में और उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे प्यारे भारत पर। तो चलिए देखते हैं। तो सोचिए, एक दिन अगर आप सवेरे उठते हैं और टीवी पर अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, पेट्रोल 150 रुपीज़ पर लीटर हो जाए, दूध, सब्जी, गैस सब कुछ महंगे हो जाए, तो क्या ये सच में हो सकता है? तो अगर ईरान वॉर वर्ल्ड वॉर 3 बन गया तो दुनिया का क्या होगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि शुरुआत कैसे होगी। तो आज जो ईरान वॉर चल रहा है वो सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं है। इसमें ऑलरेडी बड़े देश इनडायरेक्टली शामिल हैं, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या यूएस हो। अभी इसराइल के साइड से यूएस जो है वो पूरी तरीके से इस वॉर में शामिल है और ईरान को भी इनडायरेक्टली चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे ऑपरेशन हिडन हैंड भी बोला जा रहा है। तो अमेरिका, इसराइल, मिडिल ईस्ट के कई सारे देश इसमें शामिल हैं और अगर ये और बढ़ता है तो नेटो, रशिया, चाइना जैसे बड़े देश इसमें पूरी तरह से खिंच सकते हैं और यहीं से स्टार्ट होगा वर्ल्ड वॉर 3। तो अगर बात करें तो पहले के जो 30 दिन होंगे उसमें दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी एक तरह से हिल करके रख जाएगी। तो पहले ही महीने में सबसे बड़ा झटका जो आएगा वो आएगा क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से। तो दुनिया का लगभग 20% जो ऑयल है वो इसी रास्ते से आता है, जिसका नाम आजकल हम लोग न्यूज़ में सुन भी रहे हैं, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और वर्ल्ड वॉर के दौरान अभी भी ये काफ़ी हद तक बंद ही है और वर्ल्ड वॉर के दौरान तो ये लगभग बंद ही हो जाएगा। तो जो क्रूड ऑयल है इसकी कीमत $120 से $200 के बीच तक जा सकती है। तो पूरी दुनिया में आ जाएगा फ्यूल क्राइसिस। अभी भी हालांकि ये तेल की कीमतें 50% तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन अगर ये वॉर वर्ल्ड वॉर तक जाती है तो ये कीमतें बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ेंगी। तो ये कह सकते हैं कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। फिर बात करते हैं कि 2-3 महीने बाद क्या होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स। तो आप समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए 2-3 महीने बाद स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी, इन्फ्लेशन एकदम स्काई रॉकेट हाई हो जाएगा, कंपनीज कई सारी बंद हो जाएंगी, कई सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर बात करें तो सिर्फ $140 क्रूड ऑयल प्राइस से ही दुनिया रिसेशन में जा सकती है। और अगर ये वॉर लंबा चला तो ग्लोबल इकोनॉमी लिटरली रुक सकती है। अब आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ बॉम्ब्स या गन्स की कहानी नहीं होती है। इससे हमारी आपकी यानी कि कॉमन मैन की जिंदगी भी बदल जाती है। कैसे? तो यहाँ पर होंगी खाने की चीज़ें सारी महंगी, फर्टिलाइजर्स महंगे होंगे, फर्टिलाइजर्स महंगे होने की वजह से एक तरीके का फूड क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा। फ्लाइट्स की टिकट, ट्रेन की टिकट्स, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हाई होगा ही, तो ये सारी टिकट्स और ये सब कुछ जो है ये सब महंगा हो जाएगा। और अभी भी वॉर की वजह से ग्रोसरीज और डेली आइटम्स तो महंगे हो ही रहे हैं, ये हम और आप तो डेली लाइफ में ये चीज़ें फेस कर ही रहे हैं। यानी असली मार मिडिल क्लास पर ही पड़ने वाली है। और लोअर क्लास की तो हम क्या ही बात करें, वो कैसे सरवाइव करेंगे ये तो भगवान ही जानता है। अब आगे की बात करें तो युद्ध का असली खतरा, अगर ये वॉर जो है वो फुल स्केल बन गया तो जो असली खतरे आएंगे वो होंगे न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा, साइबर अटैक्स हो सकते हैं एक दूसरे की कंट्रीज पर लोग करें, जिससे बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से स्लो डाउन हो जाएगा, सप्लाई चेन कोलैप्स कर जाएंगी और वर्स्ट केस में तो ये भी हो सकता है कि कुछ छोटे देशों की इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाए। अब अगर बात करें कि इंडिया पर इसका क्या असर होगा, तो अभी हम और आप कई लोग यही सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर तो चल रहा है लेकिन इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडिया सेफ है तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट वॉर में शायद इतना सेफ इंडिया नहीं रहेगा। हाँ, हालांकि हम पर वॉर कोई डायरेक्टली नहीं इम्पोज हो रही होगी और इंडिया अपनी तरफ से आगे बढ़कर इसमें घुसना भी नहीं चाहेगा, लेकिन इंडिया जो है वो अपना 85% से 90% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने वाली है कि हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो बिल बढ़ेगा, इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, फ्यूल क्राइसिस इंडिया पर भी आएगी,
रूपी हमारा गिर जाएगा। क्यों? रूपी डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ा होता है, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे होंगे, हम लोग एक एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल खरीदेंगे, तो रूपी हमारा गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। और जो पेट्रोल है वो 150 रुपीज़ पर लीटर तक भी जा सकता है। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल सप्लाई है वो मोस्टली स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर के गुजरती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया पूरी तरह से बच नहीं पाएगा। हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है लेकिन इंडिया पर इसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब पॉसिबल फ्यूचर की बात करें तो आगे क्या हो सकता है, तो देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वॉर बढ़े और वर्ल्ड वॉर 3 आए। तो यहाँ से जो रास्ता आएगा वो बहुत खतरनाक ग्लोबल क्राइसिस की तरफ जाएगा। और अगर लिमिटेड वॉर चलती है जैसी अभी चल रही है, तो महंगाई और इंस्टेबिलिटी जैसा कि अभी चल ही रहा है वही रहेगा। और अगर पीस टॉक्स स्टार्ट हो जाती हैं तो यहीं से वॉर का रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी दुनिया सबसे ज़्यादा डेंजरस फेज में है। आगे क्या होने वाला है लिटरली किसी को कुछ नहीं पता है, और जिसे पता भी है उनके पूरे थॉट प्रोसेस पे ही है कि वो आगे इस वॉर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं। तो देखिए हिस्ट्री हमें सिखाती है कि वर्ल्ड वॉर कभी भी अचानक शुरू नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। और जब लोग समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि देखिए वॉर को स्टार्ट करना तो बहुत आसान होता है लेकिन उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल। तो सवाल यही है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं?